हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास। आज की क्लास में फिर एक नया मॉडिफायर सीखेंगे। ऐसा कुछ मैंने एक टीपॉट ले लिया है और हम चलते हैं मॉडिफायर लिस्ट की तरफ। एस प्रेस करेंगे तो ये सारे आपको एस प्रेस करते हैं। स्किन मॉर्फ वगैरह हमने सीख लिया है, स्किन रैप सीख लिया है। तो ये सब बाकी ऊपर के सारे ये सब हम बता चुके हैं। तो आप जा करके यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आई आइकन पे, वहां से देख सकते हैं। आई आइकन पे आपको मॉडिफायर लिस्ट का प्लेलिस्ट है। चैनल भी विजिट करके आप जा सकते हो, वहां पर चैनल में भी मॉडिफायर लिस्ट में मिल जाएगा और यहाँ उसका लिंक भी आपको अवेलेबल होगा। सारे मॉडिफायर्स जो भी मैंने अभी तक क्लासेस दी है सब उसमें है। तो आज हम चलेंगे और सीखेंगे स्लाइस। ठीक है, स्लाइस से ऊपर ये मैंने सारे बताए हैं। ये लास्ट क्लास स्किन रैप का है, उससे पहले मॉर्फ का है, देन स्किन का है, ये सब साल सेल ये सब बता चुका हूँ। ये स्किन रैप बताया था और स्किन रैप पाथ वही जो पॉली पे था वो पाथ पे है। ये तो दोनों में लगभग सिमिलर है। आज हम चलते हैं स्लाइस पे। पाथ तो ये मैंने अभी लास्ट ये बताया था, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इतनी जरूरत है नहीं इसकी। आज हम चलते हैं स्लाइस पे। तो आज का क्लास है स्लाइस मॉडिफायर। चलिए, ये स्लाइस मॉडिफायर अब तो काफी कुछ अपडेट हो गया है। यहाँ पे ये सब रेडियल है, ठीक है। ये आपको प्लानर है, ऐसा रखना है, प्लेनर रेडियल रखना है तो ऐसा कुछ कर दो। रिमूव, देखिए रिमूव पॉजिटिव, रिमूव निगेटिव, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको रिमूव करने को दिया गया है। यहाँ पे कैप दिया गया है, ठीक है। तो आप कैप यूज कर सकते हैं और इसी में हम पहले चलते हैं प्लानर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टॉप बॉटम है, ठीक है, और सब बताते हैं आपको। तो इसमें आपको सबसे पहले चलिए रेडियल ही समझते हैं। यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है। अब वाई में आपको क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ से आप जैसे ही स्लाइस प्लेनर पे जाओगे, इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये देखिए धीरे धीरे आपको दिखना चालू हो जाएगा। देख रहे हो? तो ये है, यही चीज यहाँ पे है, यही चीज यहाँ पे, ऐसा कुछ है। तो यही चीज ऊपर टॉप कर सकते हो, बॉटम, ठीक है। टॉप का आ गया, बॉटम गायब हो गया, यहाँ बॉटम आया, टॉप गायब हो गया। यहाँ पे कैप है तो आप कैप पे क्लिक करोगे तो फिल हो जाएगा। यहाँ पे आईडी है, मटेरियल आईडी, ये किसी और काम यूज होता है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये शेडिंग के काम में आता है मटेरियल आईडी, तो ये जरूरत पड़ता है। शायद मैंने बहुत पहले मटेरियल आईडी का क्लास दे रखा है, आप चाहो तो टिप्स एंड ट्रिक्स में ये मटेरियल आईडी क्या काम करता है आपको मिल जाएगा। ये हर जगह पे ये मटेरियल आईडी, यहाँ पे मटेरियल में होता है, यहाँ पे होता है, सेटिंग में होता है, बहुत जगहों पे ये लिखा आपको आएगा मटेरियल आईडी। तो ये 1 2 3 जो हम आईडी देते हैं, इसका क्या यूज होता है मैंने बहुत पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के क्लास में बताया था, वहां जाके आप देख सकते हो। ऑपरेशन ये है, टॉली में रखना है, मेश है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये चीजें हैं। चलिए हम यहाँ रेडियल से अब प्लेनर पे चलते हैं। प्लेनर पे यहाँ पे आपको जैसे रेडियल पे सिर्फ टॉप और ये रिमूव करने का पॉजिटिव निगेटिव आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ ये एंगल है, देखिए ऐसा कुछ आप देखिए ऐसा भी कर सकते हो। देखिए हाफ एंगल ऐसा कर, हाफ एंगल इधर से ऐसे गायब कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो, लीजिए। नहीं तो माइनस, इधर माइनस में लेना है तो इधर माइनस में लीजिए। तो ये चीजें आप प्ले कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे प्लेनर पे। यहाँ पे 2 की जगह पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं आपके। पहले तो है रिफाइन मेश, स्प्लिट बेस, रिमूव पॉजिटिव, रिमूव नेगेटिव। रिमूव नेगेटिव और ये कैप, समझ रहे हो आप, कैप। तो वही चीज रिमूव नेगेटिव, रिमूव पॉजिटिव कर दिया तो ये कैप यहाँ आ गया और हम यहाँ से इसे जितना ऊपर जैसा चाहेंगे पोजीशन वैसा रखेंगे, ठीक है। तो ये है, काफी हेल्पफुल है, काफी आपको यूजफुल है, काफी जगहों पे आपको काम आता है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन आपको वाई में चाहिए, एक्स में नहीं चाहिए तो ऐसा कर दीजिए। और कैप तो है ही। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं कैप काम नहीं कर रहा है, यही चीज आप यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव, अब इसी को मैं एक्स में कर दूं, फ्लिप कर दूं तो अच्छा ऐसा कुछ कॉर्नर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ये देखिए ऐसा कुछ भी कर सकते हो, देख रहे हो ये। तो ये सब चीजें हैं, आपको किस तरह से यूज करना है, दोनों कॉर्नर को हटाना है तो ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फ्लिप करना है, फ्लिप कर सकते हो आप किसी को भी, ठीक है।
तो ये देखिए अब इस पे मैं फ्लिप करूं तो देखिए इधर हाफ इधर का दिखने लगा, फ्लिप कर, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम चलते हैं पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, सेट मटेरियल आईडी, फिर से वही कैप हटा दो। ठीक है, कभी ले लेता है पता नहीं, कभी नहीं लेता है, तो होता है यहाँ से इस पे गए और इसे थोड़ा सा आपको अंदर लेना है, ऐसा कुछ अभी नहीं ले रहा है, होता है कभी कभी कैप ले लेता है, कभी नहीं लेता है। तो चलिए ये है। देन अच्छा, रिफाइंड मेश क्या है ये समझते हैं। इसको थोड़ा सा, ये हर जगह आप रिफाइंड मेश हो या ये हो, ये आप कर सकते हो, देख रहे। तो रिफाइंड मेश अगर हमने कर दिया, ये काम क्या काम करेगा, ये देखिए, ये अब देख रहे हो एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन जो आ रहा है, ये देख रहे हो, ये ऐड जो हो रहा है, ये एक्स्ट्रा लाइन, ये आप जहां पे ले जाओगे, ठीक है, स्लाइस प्लेनर को ये जहां पे ले जाओगे, मान लो यहाँ पे ले गया, यहाँ कहीं पे भी जहां पे भी ये एक्चुअल में काम क्या करता है, ये आपका जो काम करता है, मान लो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ, उसके बाद आपको ना यहाँ पे एक क्विक स्लाइस होता है, कट के बाद मॉडलिंग में आपको ये बहुत काम आता है क्विक स्लाइस। तो जैसे आप क्विक स्लाइस करते हो, ठीक है, ठीक ये काम करता है ये। ठीक है, इसको मैं भी पॉली में कन्वर्ट कर दूं तो ये सेम वो काम करेगा। तो इस तरह का काम ये आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है रिफाइंड मेश, ये काम करता है। देन आता है आपका स्प्लिट मेश। अब ये स्प्लिट मेश क्या करता है जी, तो ये स्प्लिट मेश यहाँ पे भी आपको देखिए, ये ऊपर नीचे आप करोगे ऐसा कुछ। अगर मैं यहाँ पे इसे कन्वर्ट टू पॉली कर दूं तो ये पार्ट अलग, ये अलग, ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, मान लो मैं कन्वर्ट टू पॉली कर दिया, अब ये हुआ क्या, अब एक्चुअल में ये देखिए, अब ये इसने लाइन जो यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा लाइन जो ये ऐड हुआ, देखिए यहाँ से ये अलग हो गया। पहले ये एक ऑब्जेक्ट था ये, लेकिन इसने क्या किया, ये हमने कट करके, ये देखिए, ठीक है, ये तो अलग था ही, ये देखिए इस तरह से हमने बीच से ही इसको बिल्कुल बीचों बीच कट कर दिया, तो ये काम किया उसने। अब मान लो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसे स्लाइस पॉली कर लिए। अब इसी को मान लो मैं यहाँ पे रखा हूँ और बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ, ये देख रहे हो लाइन मूव करता हुआ, आप ध्यान देख सकते हो। यहाँ पे मान लो मैं रखते छोड़ता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली, पॉली किया और देखो ये अलग नहीं, तो यहाँ तो ये होना ही था। अच्छा ही लगता है, उतना ऊपर मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखते, ये देख रहे ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, ये येलो लाइन यहाँ ऐसे जा रहा है। चलो अब हम करके देखते हैं। तो नहीं, तो अब इससे पहले हो गया था, अभी पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। अरे सॉरी रिफाइंड मेश, स्प्लिट मेश करना था ना हमें, हमने रिफाइन कर दिया था इसलिए नहीं हुआ था। अच्छा वो लास्ट जो हमने ऊपर का टॉप का किया था तो भी शायद वो इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे वो रिफाइन पे चला गया था। रिफाइन तो कुछ और करता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, ये क्या करता है, अच्छा हमने यहाँ पे किया था ना, लेकिन ये मिस हो गया था, रिफाइन पे चला गया था। अब हम चलते हैं, करते हैं कन्वर्ट टू फिर से पॉली। अब ये देखिए, अब आप देखोगे, ये देखिए ये अलग पूरा मॉडल, ये अलग है, और ये यहाँ से क्या कर दिया, इसको सिर्फ ये एकदम से अलग है। ठीक है, क्योंकि ये तो खैर वैसे भी अलग था, लेकिन इसका जो जैसे ये डिवाइड हो गया था, यहाँ ये दो डिवाइड हो गया था, ये एक ही है, सिर्फ इसमें ये क्योंकि यहाँ एक लाइन आया था, ये ऊपर का कट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है यही कि आप कहाँ पे रखते हो, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, स्लाइस ये प्लेनर का पोजीशन क्या है, मैं अगर बीचों बीच अगर यहाँ रखता हूँ तो ये बिल्कुल इसको भी डिवाइड कर देता है, कन्वर्ट टू पॉली। और ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको भी काट दिया इसने बीचों बीच। तो ये है आपका स्प्लिट मेश। ठीक है, काफी जगहों पे यूज आपको आएगा ये, और जो सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये स्प्लिट मेश का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर मैं ऐसे जाऊं तो आपका ये दो ऑप्शन जो है, रिमूव पॉजिटिव, रिमूव निगेटिव, ठीक है, ये आपका काफी काम आएगा, काफी हेल्पफुल है। ठीक है, काफी हेल्पफुल है। आप ऐसे कैप करो, और ये बहुत जगहों पे आपको अपने मॉडल को डिवाइड करना है, कट करना है, अब कोई कैरेक्टर मॉडल भी है, बहुत जगहों पे ये हेल्प करेगा। और ये दो ऑप्शन, रिमूव पॉजिटिव, रिमूव नेगेटिव, ठीक है,
काफी हेल्प करेगा आपको आपके काम में, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हो, कैप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जब काम करता है वैसे कोई इशू नहीं है, काम कर जाता है। देखिए अभी क्या है कि ये डबल साइडेड वो है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पे कैप काम कर रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे कैप काम कर गया, बट ये पूरे पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं इसे बंद कर दूं तो काम कर जाता है। ये रखा तो ये काम कर जाता है। तो इसको एक मतलब राउंड में पूरा राउंड वो चाहिए, जैसे अगर मैं इसे अगर वैसे बोलते हैं, अगर कैप ना, इसको ये चीज चाहिए, समझ रहे हो आप। कन्वर्ट टू पॉली अगर आप करते हो तो इसको ये चीज चाहिए, देख रहे हो, ये रेड लाइन जो है, इसको जो बीच का ऑप्शन होता है आपका ये बटा बॉर्डर वाला, इसको पूरा बॉर्डर अच्छे से चाहिए, देख रहे हो। देन ये आपका कैप कर देता है। उसमें अगर झोल हुआ, अगर ये बॉर्डर अच्छा से, देख रहे हो, रेड सिलेक्शन जैसे ये हो रहा है, वो रेड वैसा फ्रेश होना चाहिए, तो ये कैप कर देगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या करेगा, आपको अच्छी मॉडलिंग आती है तो आप उसको ठीक कर दो और देन कैप करोगे तो आपका ये अच्छे से काम कर देगा। अब जैसे मैं कैप कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्वाइंट्स वगैरह बनाना पड़ेगा, देन ये कैप भी काम कर जाएगा। तो ये है आपका फिलहाल जो मैं बता रहा था। तो ये है आपका स्लाइस मॉडिफायर, ठीक है। ये स्लाइस मॉडिफायर आपको काफी हेल्प करेगा, काफी आपका मॉडलिंग में जो है, देखिए धीरे धीरे ऐसे कुछ काफी जगहों पे आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अच्छे से सीखिए। देख रहे हैं अभी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कैप कर दिया, लेकिन इस जगह पे इसको प्रॉब्लम हो रही। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो देखिए इसने कैप कर दिया, देखा, इस तरह से इसने कैप कर लिया। तो इस तरह से काफी हेल्पफुल है, काफी अच्छा मॉडिफायर है, ये काफी हेल्प करेगा आपको मॉडलिंग में। तो आज के क्लास में हम ये स्लाइस मॉडिफायर हमने सीखा, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और यूज कीजिए इस मॉडिफायर का, काफी यूजफुल है और खूब दबा के यूज कीजिए इसका, ठीक है। और अच्छा लगा है तो हिट कीजिए लाइक बटन को, ठीक है। और इतना ज्यादा इनका है नहीं लाइन टू इन चीजों का, बाकी आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन जो है ये रिमूव पॉजिटिव, रिमूव नेगेटिव, ये काफी जगहों पे आपको हेल्प करेगा, काफी मॉडलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, और डिजाइनिंग में। तो अच्छा लगा तो हिट कीजिए लाइक बटन को, शेयर कीजिए दोस्तों को, वो भी सीख सके। और वेट कीजिए नेक्स्ट जो मैं मॉडिफायर सिखलाऊंगा, ठीक है। स्लाइस के बाद जो आता है वो मॉडिफायर आपको नेक्स्ट क्लास में फिर सिखलाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है कि पूछना है, तो आप बिंदास बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आंसर दे दूंगा। चलिए, अच्छा लगा तो हिट जरूर कीजिएगा लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।